हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें मोटी बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राही से कहते हुए नजर आती है कि तुम प्रेम के साथ शादी क्यों नहीं कर सकते, और प्रेम तो तुमसे शादी करना चाहता है ना, प्रेम ने तो खुद बताया है। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पर मोटी बा कहने लगती है लेकिन जब तुम्हें शादी करनी ही है तो अभी करने में क्या परेशानी है। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है क्योंकि मैं अभी जो है वो शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, और मुझे जो है वो शादी से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। और कहने लगती है कि मैंने जो है ना वो अपने मम्मी से सीखा है कि फैमिली चाहे जितनी भी अमीर क्यों ना हो, औरत को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और मुझे भी काम करना है, मेहनत करनी है। और मम्मी ने जो है वो अन्नू की रसोई को लेकर जो सपना देखा है उसे मुझे पूरा करना है। और कहने लगती है कि मम्मी के कंधों में जो है वो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे जो है वो हल्का करना है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोच सकती हूँ। और तभी वो मोटी बा को जो है वो सॉरी कहते हुए नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर ख्याति को देखते हैं जो कि राही से कहते हुए नजर आती है कि राही बेटा, तुम प्रेम से शादी तो करना चाहती हो ना। और फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि ऑफ कोर्स आंटी, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी जो है वो प्रेम के साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता जो है वो शुरू होने से पहले ही तूफान में गिर गया और अभी तक तो हम एक दूसरे को ठीक से जान पहचान नहीं पाए, और शादी भी हम जरूर करेंगे लेकिन अभी नहीं, प्लीज। तभी वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि मोटी बा, मैं भी अभी जो है वो शादी नहीं करना चाहता, तो प्लीज आप अपना सगुन जो है वो वापस ले लीजिए। फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि वहाँ पर मूर्ति बा का जो सगुन वगैरह होता है ना वो उन्हें वापस कर देती है और कहने लगती है कि मैं आपका आशीर्वाद और सम्मान जो है वो अपने पास रख रही हूँ और रिश्ता जो है वो लौटा नहीं रही हूँ बल्कि थोड़ा वक्त मांग रही हूँ, और हाथ जोड़कर कहते हुए नजर आती है कि प्लीज मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं समझती हूँ कि आपको जो है वो बुरा लगा होगा, उसके लिए बहुत 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 सॉरी, लेकिन हम घर से जो है वो खाने का न्योता था इसीलिए आए थे, लेकिन इसके लिए जो है वो तैयार नहीं थे। और तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि शगुन ही तो दिया है, सजा नहीं दी है आपके बेटे को जो वो सह नहीं पाई। तभी अनुपमा भी कहने लगती है कि ये सगुन जो है वो आपने अचानक से दे दिया, और ना तो लड़की को इसके बारे में पता था और ना ही लड़की के परिवार वालों को इसके बारे में पता था और ना ही आपके परिवार वालों को इसके बारे में पता था। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो अपनी बेटी राही का बचाव करते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि अब जो है वो समय बदल गया है और ये समय जो है वो हमारे जैसा समय नहीं रहा जब बच्ची जो है वो कॉलेज से आया करती थी और माँ बोलती थी कि तुम्हारी शादी है अगले हफ्ते, और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और आजकल के बच्चे जो है वो काफी ज्यादा समझदार हैं, वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं और उनकी सहमति के बिना जो है उन्हें राही और प्रेम की शादी नहीं करनी चाहिए। और तभी वहाँ पर मोतीबा भी कहने लगती है कि इन दोनों की पसंद जो है वो हमें पहले से ही पता है और हमने तो सीधा जो है वो सिंदूर नहीं डलवा दिया ना, बस सगुन दिया है ताकि चार लोगों के बीच जो है वो बातें ना बने, और आपने भी तो यही सोचकर जो है वो प्रेम और माही की सगाई करवाई थी ना। और तभी वहाँ पर प्रेम भी कहने लगता है कि हाँ करवाई थी, लेकिन जल्दबाजी की हुई सगाई जो है वो उसी टाइम पे टूट गई, और तभी हमने तय कर लिया था कि रिश्ता जोड़ने में ना जिद करेंगे और ना ही जल्दबाजी। और तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि देर करने के बाद भी जो है वो करनी तो तुम्हें शादी है ही ना, तो अभी क्यों नहीं, और शादी ब्याह जो है वो जितनी ही जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है प्रेम। और ये प्रार्थना जो है ना, इसकी शादी जो है वो 21 साल में हो गई थी और देख ले कि ये कितनी ज्यादा खुश है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो प्रार्थना की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे तो सब कुछ पता होता है कि प्रार्थना के साथ क्या हो रहा है उसकी शादी में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और बिल्कुल चुप रहता है। और फिर यहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे को प्यार करते हो ना, और सारी दुनिया के सामने जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते रहते हो, लेकिन फिर इस रिश्ते को जो है वो ऑफिशियल करने में क्या प्रॉब्लम है, और ये रिश्ता है कोई बाजार से लाया हुआ सामान नहीं कि जिसे पहले परखा जाए। और तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मोतीबा प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मोतीबा जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि क्या समझे हम। और तभी यहाँ पर वसुंधरा यानी कि मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि आजकल की लड़कियां जो है ना वो पुरुषों के साथ कंपटीशन करना चाहती हैं और इस प्रकार जो शादियां होती है ना वो टूट जाती है। और तभी यहाँ पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि राही का बचाव करती हुई नजर आती है और वह मोतीबा से
से कहते हुए नजर आती है कि आजकल की लड़कियों को जो है ना वो इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। और तभी वहां पर मोटी बा यानी कि वसुंधरा कहते हुए नजर आती है कि कोठारियों को काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अनुपमा कहती हुई नजर आती है कि समय जो है ना वो कभी भी बदल सकता है। और मैंने भी जो है वो समय के कितने ज्यादा रंग देखे हैं और एक टाइम पर मेरे पास जो है वो पूरा का पूरा कपाड़िया अंपायर था और आज देख लो मैं अन्नू की रसोई चला रही हूँ। और बदलता रहता है समय, इसीलिए लड़का हो या लड़की हर किसी को जो है वो काम करना आना ही चाहिए, क्योंकि पैसा जो है वो आता बरसों में है, पीढ़ियों में है, लेकिन कभी कभी जाता जो है वो 2 मिनट में है। और भगवान न करे कि किसी का जो है वो बुरा वक्त आए, लेकिन बुरा वक्त आए तो उसका सामना जो है वो वही कर सकता है जो अपने पैरों पर सक्षम हो। और तभी यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जो कि अनुपमा की बातों पर सहमति जताते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मेरे पास भी जॉब होगी, करियर सेट होगा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। और फिर यहाँ पर पराग कहने लगता है कि नौकरी वही करते हैं जिनके पास बिजनेस नहीं होता, और तेरे बाप के पास जो है वो इतना बड़ा बिजनेस का अंपायर है और फिर भी तुझे जॉब करनी है, और करनी है तो अपने बाप के ऑफिस में कर, और अपने दम पर कुछ करना है तो नीचे से शुरू कर। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो प्रेम पर शाह के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए नजर आता है। और फिर यहाँ पर पराग और प्रेम की जो है वो एक दूसरे से बहस होने लगती है। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि अनुपमा जो है वो प्रेम और राही की पसंद का बचाव करते हुए नजर आती है और वसुंधरा कहती हुए नजर आती है कि अगर प्रेम और राही जो है वो बिना शादी के कुछ करते हैं तो क्या होगा। तो तभी वहां पर अनुपमा जो है वो वसुंधरा से उनकी परवरिश पर विश्वास करने के लिए कहती हुई नजर आती है। और तभी यहाँ पर मोतीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो अनुपमा को टॉन्ट मारते हुए नजर आती है और उन अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा जो है वो परवरिश के बारे में बात कर रही है। जब राही जो है वो 2 बार भाग गई थी तब क्या हुआ, और पाकी और परितोष ने तो भागकर शादी कर ली थी, और फिर भी आपको अपनी परवरिश पर भरोसा है। और आपके जो है वो घर पर कितने ज्यादा प्रेम विवाह हुए हैं ना, और टीका जो है वो एक भी नहीं, क्यों। और फिर यहाँ पर मोटीबा कहने लगती है कि आपका तो खुद का प्रेम विवाह जो है वो सफल नहीं हुआ, तो फिर आप जो है वो प्रेम का ज्ञान मत दीजिए अनुपमा जी। और हमारे यहाँ शादियां जो है वो टिकती है, क्योंकि हम जो है वो शादियां तोड़ते नहीं हैं, निभाते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि शादी की कामयाबी जो है ना वो शादी के लंबा टिकने तक नहीं होती, बल्कि वो शादी में कितने ज्यादा खुश रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। तभी वहाँ पर मोतीबा कहने लगती है कि बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन तलाक जो है ना वो पाप है। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि शादी के 25वें सालगिरह पर जो आप जो है वो अपने पति को किसी और के साथ देखे तो तब भी पाप है, और अगर पति जो है वो आपको पायदान, डोरमेट और कचरा समझे तब भी पाप है, और अगर पति जो है वो आप पर हाथ उठाने की कोशिश करे तब भी पाप है। और तभी वो वसुंधरा को बोलने के लिए कहती है और कहने लगती है कि बोलिए आप अब चुप क्यों हो गई, और आप जो है वो प्रेम विवाह के खिलाफ है, लेकिन मेरी तो पहली शादी जो है वो प्रेम विवाह थी ही नहीं बल्कि अरेंज मैरिज थी, और मेरे पहले पति ने जो है वो मुझे धोखा और दुख दर्द सिर्फ इतना ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मेरा जो है वो मेरी पहचान छीन ली थी, मेरा वजूद छीन लिया था, मेरी आवाज तक छीन ली थी, और मैं रोज रोई हूँ इस शादी में, और रोज रो के ही सोई हूँ और घुट घुट के रही हूँ इस शादी में। और कहने लगती है कि कोई भी औरत जो है ना वो अपनी खुशी से अपना घर नहीं तोड़ती, और किसी को भी जो है वो डिवोर्स लेने का शौक नहीं होता। और वहीं हमें यहाँ पर परितोष को दिखाया जाता है जो कि कहते हुए नजर आता है कि मम्मी ने फिर से यहाँ पर अपना लेक्चर देना शुरू कर दिया, और पाकी भी कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा जो है ना उन्हें कभी भी उनका सपना पूरा नहीं करने देगी। और तभी हम यहाँ पर वसुंधरा को देखते हैं यानी कि मोतीबा को देखते हैं जो कि तलाक के खिलाफ है, और अनुपमा जो है वो वनराज से अपने तलाक के पीछे की कहानी बताते हुए नजर आती है। और वसुंधरा जो है वो कहती है कि अनुपमा को तलाक के बारे में गलत धारणा है, वह अनुपमा से राही को भी यही लेक्चर देने के बारे में पूछती है। और तभी यहाँ पर वसुंधरा जो है वो अनुपमा को चिल्लाते हुए कहते हुए नजर आती है कि आप उन माओं में से हैं जो ना ही अपना घर बसने देती हैं और ना ही अपने बेटी का घर जो है वो बसाने देती हैं। और तभी तो यहाँ पर शादी के 2-4 दिन बाद ही जो है वो लड़कियां खुद चले जाती हैं अपना घर तोड़ने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए, और अपने पतियों से जो है वो मोटी रकम वसूल करती हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़कियां जो है वो ऐसा करती हैं। तो तभी वहां पर वसुंधरा कहने लगती है लेकिन आपकी तलाक के बारे में सोच जो है ना वो बिल्कुल गलत है, और आप जैसे माई हैं जो अपनी बेटी को जो है वो तलाक लेने के लिए उकसाती हैं। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि पराग जो है वो अपनी माँ से कहते हुए नजर आने वाला है कि अगर जो है वो आपको मुझसे ज्यादा अपने पोते से प्यार है तो ये समझ लीजिएगा कि आपका बड़ा बेटा जो है ना वो मर चुका है।
और फैसला आप पर है, मुझे बता दीजिएगा। और यह कहकर पराग वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर मोतीबा जो है ना वो बेहोश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम भी जो है वो मोतीबा के सामने होता है और अनुपमा और राही भी। तो यहाँ पर मोतीबा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि मेरे मरने से पहले जो है वो तुम दोनों मेरी आखिरी तमन्ना जो है वो पूरी कर सकते हो, और क्या तुम दोनों जो है वो अपने अपने सपने जो है वो शादी के बाद पूरा कर सकते हो। मोतीबा प्रेम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है और अनुपमा से कहने लगती है कि ये लोग जो है वो आपकी बात टालेंगे नहीं, प्लीज आप जो है इन्हें समझाइए। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि या फिर प्रेम और राही जो है वो मोतीबा के लिए शादी करेंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।